Question है 2 non-mixing liquid of density rho and n rho n is greater than when are put in a container. The height of each liquid is h. Height of each liquid जो दे रखी है वो h दे रखी है हमें. A solid cylinder of length L, इसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है L के बराबर दे रखी है. And density D, इसकी डेंसिटी क्या है D. Put in this container. The cylinder float with its axis vertical and length rho L in the denser liquid. तो यहाँ पे rho L लेंथ जो है वो डेंसर लिक्विड में है, तो जो रेयर लिक्विड है उसमें कितनी हो जाएगी, डेंसर का मतलब वो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे वो ज़्यादा मतलब ये कह सकते हो ज़्यादा गाढ़ा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, और जो रेयर मीडियम उसमें कितना हो जाएगा L माइनस रो एल के बराबर. क्या हो जाएगी L माइनस रो एल. तो क्योंकि इसकी टोटल लेंथ L थी तो रो एल डेंसर मीडियम है तो बाहर कितनी हो जाएगी L माइनस रो एल के बराबर. तो यहाँ पे फ्लोट करा है यानी कि इक्विलिब्रियम में है, तो इसके ऊपर नीचे क्या लगेगा mg और ऊपर क्या लगेगा ff, तो यानी कि वेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, ff के बराबर हो जाएगा, तभी इक्विलिब्रियम में होगा. तो यानी कि mg इक्वल टू क्या हो जाएगा ff के बराबर. तो यहाँ पे मास को क्या वॉल्यूम होता है आपके पास, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मास की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो यहाँ पे मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो यहाँ पे डेंसिटी इसकी कितनी दे रखी है हमें d के बराबर, तो d इंटू में वॉल्यूम हो जाएगा इसकी लेंथ इंटू एरिया, तो L इंटू ए इंटू जी, ये हो जाएगी mg की वैल्यू. ff ये वाला लिक्विड भी लगाएगा और ऊपर वाला लिक्विड, तो ये लिक्विड जो लगाएगा ff का फॉर्मूला होता है रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ इमर्ज इंटू जी. तो यहाँ पे रो ऑफ लिक्विड n इंटू में ये ऐसे रहेगा n इंटू रो इंटू में वॉल्यूम ऑफ इमर्ज कितना, इसकी लेंथ है रो एल के बराबर यहाँ पे, यानी कि PL इंटू में एरिया इंटू क्या कर दो जी. ये तो इसका हो गया, ऊपर वाले का लिखोगे तो आ जाएगा रो इंटू में सॉरी L माइनस PL इंटू में A इंटू जी, ये आ जाएगी आपके पास. तो यहाँ से LAG से LAG क्या कर दे कैंसिल, तो यहाँ से L कॉमन लोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे D इक्वल टू आ गया आपके पास N रो P प्लस में रो इंटू में 1 माइनस P, ये आ गया आपके पास यहाँ से. तो D की जो वैल्यू है यहाँ से हम कॉमन ले लें इसमें, एक बार तो D इक्वल टू हम इन दोनों में से रो कॉमन ले लें अगर, तो आएगा NP प्लस में 1 माइनस, ये आ जाएगी आपके पास. तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास ये रो, ये आ जाएगा NP प्लस में 1 माइनस में P आ गया आपके पास. तो यहाँ से फर्दर अगर लिखेंगे इसको तो D इक्वल टू आ जाएगा रो, यहाँ से अगर हम लिख ले इसको ये आ जाएगा 1, यहाँ से हम P और कॉमन ले ले तो P इंटू में ये आ जाएगा N माइनस 1. तो ये आ गया आपके पास आंसर, यानी कि रो 1 प्लस P कॉमन ले लिया N माइनस 1, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा.